हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के सभी कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मैटर टाइप करना है। इसके मैं आपको आज 3 तरीके बताता हूँ कि कैसे आप मैटर को टाइप कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके लिए आपको पहले यहाँ बराबर रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। इसको हम ओपन पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको हम क्लोज पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको वही मैटर दिखाई देगा जो आपको ऊपर दिखाई दिया था। उसके बाद नीचे इसका एक तरीका और है, यदि आप बराबर रैंड टाइप करके डॉट ओल्ड टाइप करेंगे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर वो मैटर नज़र आएगा जो मैटर पिछले पुराने वर्जन में आता था। उसके बाद यहाँ पर एक तरीका और है, आप लोरम टैप करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी एंटर करने पे मैटर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो उसके 3 तरीके हैं जो आप ला सकते हैं मैटर को। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि यदि आप बराबर रैंड लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितने मैटर आना चाहिए उतना अपने आप आता है। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले पैराग्राफ टाइप करना कि कितने पैराग्राफ का मैटर चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 पैराग्राफ कोमा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है कि कितने सेंटेंस एक पैराग्राफ में आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंस चाहिए, यानी कि 3 पैराग्राफ आएंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 4-4 सेंटेंस आएंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देना है और कर देना है एंटर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 पैराग्राफ है, 1, 2 और ये 3। उसके बाद सेंटेंस अगर देखने हैं आपको तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस, वैन से लेकर एडर तक 2 सेंटेंस, यू से लेकर डॉक्यूमेंट तक 3 और टू मेक से लेकर अदर तक 4। इसी तरीके से हर पैराग्राफ के अंदर 4-4 सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी तरीका यूज करके इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऑप्शनों का इस्तेमाल करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्शन करेंगे। पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ आप जाएंगे, इसका नाम हमारा बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ के शुरुआत में जो सिंबल आते हैं उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। तो बुलेट्स जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बुलेट्स आ जाएगा। और यदि आप अपने हिसाब से बुलेट्स लेना चाहते हैं तो उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे साइड में। यहाँ पे आपको कई प्रकार के सिंबल नज़र आएंगे जिनका आप बुलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं कोई भी बुलेट्स लेता हूँ तो वही बुलेट सिंबल आपको यहाँ पैराग्राफ के शुरुआत में शो करता है। यदि आप इन सभी का साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं और कलर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी एक बुलेट्स पर क्लिक करना, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज से साइज बड़ा कर सकते हैं, डिक्रीज से फ़ॉन्ट साइज छोटा करते हैं, सिंबल का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ से चाहिए। और यदि आपको दूसरा सिंबल चाहिए, यदि आप दूसरा सिंबल लेना चाहते हैं, दोबारा से आपको टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको साइड में क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे डिफाइन न्यू पे जाना है, सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सिंबल नज़र आएंगे। यदि आप अपने हिसाब से और लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट के सामने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप वेबडिंग में भी सिंबल ले सकते हैं और वेंडिंग में भी क्लिक करेंगे तो भी सिंबल यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो भी आपको सिंबल चाहिए आपको यहाँ उस सिंबल पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है, उसके बाद ओके करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि पैराग्राफ के शुरू में सिंबल आ चुके हैं। तो सिंबल हटाने के लिए सिलेक्शन करेंगे, इसी पे क्लिक कर सकते हैं या इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप नन पे क्लिक करेंगे तो सिंबल हट जाएंगे। सिंबल यहाँ पिक्चर के भी आप ले सकते हैं। पिक्चर के सिंबल लेने के लिए दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको सिंबल चाहिए पिक्चर का उसके लिए डिफॉल्ट न्यू पे क्लिक करना है, पिक्चर पे जाना है, वर्क ऑफलाइन, फ़ोटो जहाँ जिस जगह होगी आपको उस जगह जाकर फ़ोटो को लेकर आना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ फ़ोटो ले ली, या मैं यहाँ पे ये फ़ोटो लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पे करना है ओके। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको पिक्चर के सिंबल
दिखाई दे रहे होंगे, तो किसी एक पे क्लिक करके साइज बड़ा कर सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज से। सिंबल और पिक्चर बुलेट्स के रूप में ले सकते हैं। तो अब इन सभी को सिलेक्शन करके इसी बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बुलेट सारे चले जाएंगे। तो ये पिक्चर के बुलेट्स थे और सिंबल के बुलेट्स थे। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम है नंबरिंग। इसमें नंबरिंग टैब के आपको बुलेट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी जैसा स्टाइल चाहिए यहाँ से उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, इसका नाम है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में आपको तरह तरह के अलग अलग बुलेट्स आपको नज़र आएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस बुलेट्स पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी इस तरीके से बुलेट्स आ रहे हैं। इन्हें यदि बदलना चाहते हैं तो किसी एक बुलेट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे नंबरिंग वाले पे, तो जैसा भी आपको बुलेट चाहिए यहाँ से वैसा आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ABCDE इस तरीके से आ रहा है। तो जहाँ पे E का पैराग्राफ एंड हो गया वहाँ मैंने एंटर प्रेस किया तो F लिखा आ रहा है, मेटा टैप किया तो G लिखा आ रहा है। तो आप इस तरीके से बुलेट्स को ले सकते हैं कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि अगले पैराग्राफ में बुलेट्स ना आए तो आप शिफ्ट दबाकर एंटर प्रेस करेंगे तो बुलेट्स नहीं आएंगे, फिर दोबारा शिफ्ट एंटर करेंगे तो बुलेट्स नहीं आएंगे। तो जितनी बार आप शिफ्ट एंटर करते जाएंगे तो बुलेट्स नहीं आएंगे। यदि चाहते हैं कि अब बुलेट्स आए तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो बुलेट्स कंटिन्यू चलते जाएंगे। यदि आप बुलेट्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है R, और अब आप एंटर करेंगे तो बुलेट्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से टैब को प्रेस करना है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बुलेट्स चेंज होते जाएंगे और आपका टेक्स्ट आगे की तरफ जाता जाएगा। यदि पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट दबाकर टैब दबाएंगे। इससे पैराग्राफ में जो बुलेट्स आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे और आपका टेक्स्ट पीछे की तरफ आता जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो टैब से टेक्स्ट आगे की तरफ जाता है, बुलेट्स चेंज होते हैं। शिफ्ट दबाकर टैब दबाएंगे तो भी बुलेट चेंज होगा और आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो आप इनका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेंट। इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आपने यहाँ पे कुछ लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको स्केल को समझना होगा। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पे एक स्केल नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं रूलर बार। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट और इसको बोलते हैं हम राइट इंडेंट। इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसके बारे में डीपली हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी हमारा बेसिक सीरीज चल रहा है तो पहले बेसिक में समझते हैं, उसके बाद हम एडवांस में समझेंगे। तो यहाँ मैंने कर्सर रखा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंक्रीज इंडेंट, तो देखेंगे आपकी जो इंडेंट है ऊपर से लेफ्ट का वो आगे की तरफ जाएगा, और जैसे हम डिक्रीज करते हैं तो ये इंडेंट पीछे की तरफ आएगा। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर मैटर लिख दिया है और हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हम थोड़ा आगे की तरफ से करें। तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जिस लाइन से चाहते हैं वहाँ से शुरू होगा, और डिक्रीज करेंगे तो पीछे से शुरू होगा। हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ पहली लाइन थोड़ी आगे की तरफ से चले, तो आपको ऊपर वाले फर्स्ट लाइन इंडेंट को लेफ्ट दबाकर आगे की तरफ लेके जाना है। जितना आप चाहते हो उतना आगे की तरफ आप लेके जा सकते हैं। अभी हमारी बेसिक सीरीज चल रही है तो मैं आपको बेसिक के बाद नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद हम बाद में एडवांस के तरीके जानेंगे कि किसका किस तरीके से क्या यूज़ होता है, डीपली जानेंगे आपको ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है जिसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट का यूज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने कोई काम किया हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये नंबर उल्टे सीधे क्रम में है, इन्हें सही क्रम में लाने के लिए ऊपर कर्सर रखना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ देखेंगे नंबर लिखे हैं तो नंबर पे क्लिक होना ज़रूरी है, वरना नंबर पे अपने आप क्लिक हो जाता है। असेंडिंग करेंगे तो सीरियल वाइज से नंबर लिखे आ जाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है। और यदि आप उसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट में जाकर डिसेंडिंग करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यदि ये नंबर की जगह अल्फ़ाबेटिक होते, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड लिखे हैं, तो इन्हें भी सही क्रम में करने के लिए कर्सर रखना है, शॉर्ट में जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ रहा है। असेंडिंग करते हैं तो देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली सही क्रम में हो जाएगा, और शॉर्ट में जाकर डिसेंडिंग करेंगे तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। तो यही शॉर्ट का यूज है।
उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है जिसका नाम लिखा है शो हाइट। शो हाइट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे हमने यहाँ मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्पेस है, तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो हाइट पे, तो जहाँ जहाँ पे आपने स्पेस दिया होगा वहाँ पे आपको डॉट नज़र आएंगे। तो साइज इसका बड़ा कर लेते हैं या फिर आप जूम यहाँ से कर सकते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ ये डॉट आते हैं, टैब दबाएंगे तो इस तरीके से एरो आते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ एंड का सिंबल बनकर आता है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे पैराग्राफ का एंड हो रखा है। और ये जो सिंबल है ये बताते हैं कि आपने यहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया है, और ये डॉट बताते हैं कि आपने यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल किया है। इसका यूज़ हम और तरीके से भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम किसी और काम में भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बाद में जानेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मल इतना बता चुका हूँ। हटाएंगे तो हट जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट। एमएस वर्ड के अंदर आपको 4 अलाइनमेंट नज़र आते हैं, जो कि होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक होता है जस्टिफाई। तो इनको हम समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया, तो मैं यहाँ पर जो भी कोई काम कर रहा हूँ उसकी शुरुआत लेफ्ट साइड से हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक किया हुआ है। यदि मैं यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो बीच में से शुरू होगा, मतलब कि सेंटर से। और यदि आप उसको राइट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट से शुरू होगा। तो जैसा आप चाहते हैं आप टेक्स्ट को उस तरफ से शुरू कर सकते हैं, जैसे चाहें उधर से टेक्स्ट को लिखना शुरू कर सकते हैं अलाइनमेंट की मदद से। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ मैटर लिखता हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्शन किया। आप यहाँ गौर से देखना कि यहाँ से टेक्स्ट इक्वल नज़र आ रहा है और यहाँ से टेक्स्ट इक्वल नज़र नहीं आ रहा है। यदि आप इसको दोनों तरफ से इक्वल करना चाहते हैं, देख भी सकते हैं कि यहाँ देखेंगे आप कि दोनों तरफ से आपको इक्वल नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इन सभी के शॉर्टकट और इनके नाम जब माउस का पॉइंटर इन पर ले जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ। तो देखो जैसे मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया, यहाँ से भी मैटर आपका इक्वल हो चुका है और यहाँ से भी इक्वल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना है। तो यहाँ से आप जो भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो जैसे पॉइंट आप कम करते हैं तो स्पेस कम होता है, जैसे आप पॉइंट ज़्यादा पे क्लिक करते हैं तो स्पेस बढ़ जाता है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग सिंगल में इस तरीके से नीचे आएगा। यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं 1.5 लाइन करेंगे इस तरीके से सिंबल। यदि आप सिंगल पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल स्पेस आएगा। यदि आप 1.5 लाइन का स्पेस करते हैं तो इतना स्पेस आएगा। तो आप जैसा चाहे यहाँ से स्पेस बढ़ाकर देख सकते हैं। यदि आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ से नंबर बढ़ाते हैं, तो जितना चाहे उतना नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना आपने ओके, देखो सिंपल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब यहाँ पर पैराग्राफ 3 है, एक पैराग्राफ ये रहा, एक पैराग्राफ ये रहा और एक पैराग्राफ ये रहा। यानी कि इस पैराग्राफ के पहले भी पैराग्राफ है और इसके बाद भी, यानी कि बिफोर ये है और आफ्टर ये पैराग्राफ है। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा। यदि हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ पर अगर स्पेस नहीं होगा, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो यहाँ कर्सर रखकर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ आप देखेंगे कि पैराग्राफ में स्पेस आता है। इससे देखो आपको नजर आ रहा कुछ, यहाँ से जो पहले का पैराग्राफ है इसके, उसके पहले में जो इससे पहले का पैराग्राफ है और इसके बीच में स्पेस आता है। देखिए यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आएगा। यदि चाहते हैं कि इसके जो बाद का पैराग्राफ है उसका स्पेस रिमूव कर दें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गौर से देखना, आप पैराग्राफ में स्पेस रिमूव हो रहा है।
तो आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्शन किया है उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर में हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आपको उस कलर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन करते हैं इसको। आपने यहाँ पे फिर कलर किया कोई, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितना टेक्स्ट है उतना तो कलर होना ही है, साथ में जितनी लाइन उसमें आ रही है तो साथ में उसकी पूरी लाइन में कलर हो जाएगा। मतलब कि जितनी लाइन में मैटर लिखा हुआ है, मान लो आप यहाँ पर कोई मैटर लिखते हैं, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया इतना। अब मैं यहाँ पर कलर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इतना सा टेक्स्ट लिखा है, आगे टेक्स्ट नहीं लिखा, फिर भी कलर आ रहा है। तो जितना आप एरिया करते सिलेक्शन, जितना आप एरिया सिलेक्शन करेंगे उतने एरिया के बैकग्राउंड पे कलर आता है, जो कि आप इससे पहले एक ऑप्शन कर चुके हैं जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रमोद कुमार और यहाँ पे भी लिखा मैंने प्रमोद कुमार। तो जैसे ही मैं इस लाइन को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ करता हूँ टेक्स्ट को हाईलाइट, तो उतने एरिया पे कलर आएगा जितने एरिया पे टेक्स्ट लिखा होगा। यदि मैं सिर्फ इतना सा एरिया सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पर शेडिंग में जाकर कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे उसकी पूरी की पूरी लाइन यानी कि इसका पूरा बैकग्राउंड, उसका पीछे का कलर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर को समझने के लिए आप यहाँ पर फिर से मैटर टाइप करें, और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी आप सीख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करने के बाद हर बार नई तरीके से मैटर लेना जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है बॉर्डर। पहले मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्शन किया, बॉर्डर में गए। यदि आप यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लेफ्ट में बॉर्डर आएगा। यदि आप यहाँ पर राइट बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो राइट बॉर्डर पे आएगा। यदि यहाँ पर आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर पे बॉर्डर आएगा। यदि आप सभी में चाहते हैं बॉर्डर लेना, तो उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सभी जगह बॉर्डर आएंगे। यदि बॉर्डर नहीं चाहते तो यहाँ आपको नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। मैं आने वाले समय के अंदर छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, वो इनके टॉपिक पे एडवांस में तरीके बताऊंगा कि किसका हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, यदि हम चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट पे, तो मैं शॉर्ट के बारे में पूरा आपको बताऊंगा कि इन सभी का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं। तो अभी हमारी बेसिक सीरीज चल रही है, हम आने वाले समय में इनके ऊपर पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप पैराग्राफ ग्रुप के सभी कमांड के बारे में जान चुके हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके इनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।